Hey everyone, this is Prachi. Welcome you all in our channel Selection Mate. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी और क्वेश्चन आ रहा था कि मैम आप हमें DSSB TGT नेचुरल साइंस के बारे में बताएं। 2021 में जो उसका एग्ज़ाम हुआ था, कितनी वैकेंसीज़ थी, क्या कट ऑफ थी, तो डिस्कशन उसके बारे में आज होना है। जो भी सेशन है डेडिकेटेड है DSSB TGT नेचुरल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले समय में इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब क्वालिफाई करने का मतलब है कि हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या हम उसमें बैठ सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन देखने के बाद उसका पेपर पैटर्न हम समझते हैं और फिर हम आते हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर कि कितनी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ गई थी। तो उसी को लेकर देखो DSSB TGT मैथ्स का मैंने कंप्लीट एनालिसिस अपने चैनल पर बताया है। अगर आप बोलोगे तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से कट ऑफ्स बताई हैं, मेल की भी फीमेल की भी। बिफोर ईडोज़ियर क्या कट ऑफ थी, आफ्टर ईडोज़ियर क्या कट ऑफ थी, सब बताया गया है। और कैसे पढ़ना है TGT मैथ्स वालों को, ये पूरा इस पर पूरी वीडियो बनी हुई है चैनल पर, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके उसमें बताया, क्योंकि मैंने खुद वो एग्ज़ाम क्लियर किया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट अगर इसमें हैं तो वो मैथ्स का देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस की। देखिए मैं दोनों ही सब्जेक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एनालिसिस इसका आपको एग्ज़ाम का नहीं बता रही हूँ, फ़िलहाल सिर्फ बता रही हूँ कि कितनी मेल फीमेल की वैकेंसीज़ थी और उनके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ थी। तो डायरेक्टली नोटिफिकेशन से ही मैं आपको वैकेंसीज़ बताऊंगी और उसके बाद मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, चीज़ें ढूंढकर इकट्ठा की कि क्या क्या वैकेंसी पर कौन सी जो कैटेगरी पर क्या आपकी कट ऑफ गई थी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। 2021 में नोटिफिकेशन आया था, लगभग ये डेट यहाँ पर मेंशन है 12 मई की, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर, यानी कि नेचुरल साइंस पर, और आपके सामने क्लियरली मेंशन है। पोस्ट कोड क्या है, देखिए मेल का है 35/21 यहाँ पर देखो, और फीमेल का है 36/21। अब चलते हैं, अब आपको पता है ये ग्रुप बी के अंतर्गत आती है TGT वाली जो वैकेंसीज़ हैं। 4600 ग्रेड पे होता है आपका, कितना ग्रेड पे होता है, 4600 ग्रेड पे होता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं टोटल वे। देखो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी है। मेल की मैं बात करूँ, EWS में 29 है, जनरल की वैकेंसी मेल की 482 थी, और टोटल वैकेंसी मेल की थी 1040, टोटल वैकेंसी फीमेल की थी 824। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। सिर्फ दिल्ली वाले कैटेगरी में यहाँ पर काउंट होते हैं, वरना जो दिल्ली से बाहर के रेजिडेंट हैं वो UR में ही काउंट होते हैं। तो मेल की 1040 वैकेंसी थी और फीमेल की थी 824। PWD की अलग होती हैं, PWD में मेल की थी 42 और फीमेल की 38 थी। अब ये तो मैंने आपको बता दी, कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो मेल फीमेल में कितनी वैकेंसी थी। तो लगभग 1000 समथिंग थी मेल की और 800 कुछ थी फीमेल की। अब चलते हैं रिज़ल्ट। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो क्या कट ऑफ आती है EDOZIER को फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए तीनों की बात करेंगे। जब रिज़ल्ट आया तब क्या कट ऑफ थी मेल फीमेल दोनों की। आफ्टर EDOZIER क्योंकि कट ऑफ बढ़ जाती है, और क्यों बढ़ जाती है उसका कारण भी आपसे डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आती है एक वेटिंग लिस्ट, उस वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, वो उसकी अब हम बात आज के सेशन में आपके सामने करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिज़ल्ट वाली कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो रिज़ल्ट आता है आपका और वैकेंसी मैंने बता दी है कितनी है, उसके अकॉर्डिंग देखो वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ जाती है। तो आप वैकेंसी इस वीडियो के बाद कट ऑफ का एनालिसिस आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो लगभग 1040 वैकेंसी थी मेल की, और फीमेल की 1000 ही मान लेते हैं, और 800 कितनी थी लगभग फीमेल की थी। तो भाई UR की जो कट ऑफ गई, मेल UR की कट ऑफ गई 108 नंबर, ठीक। 100 नेगेटिव मार्किंग होती है, आप सभी इस बात को जानते हो। मेल की UR की कट ऑफ 108 गई, EWS की 101, OBC की 70, SC की 86, ST की 73 और PWD की 63। मेल की बात चल रही है। देखो कितना डिफरेंस है ना। यहाँ पर अगर आप देखो
कट ऑफ में यूआर की और ओबीसी की, यूआर की 108 है, ओबीसी की 70 है मात्र, चलो कोई नहीं। तो ये हो गई मेल की रिजल्ट के बाद कट ऑफ। फीमेल की कितनी गई? फीमेल की यूआर की 123 गई। देखो कितनी ज़्यादा रहती है फीमेल की, वैकेंसीज कम है, इतनी भी कम नहीं है, पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। फीमेल की यूआर यानी जनरल कैटेगरी की 123 कट ऑफ गई, ईडब्ल्यूएस की 107, ओबीसी की 112, एससी यहाँ पर ओबीसी की काफ़ी गई है फीमेल में, एससी की 88, एसटी की 62 और पीडब्ल्यूडी की 65। ये जब रिजल्ट आता है उसकी कट ऑफ है। इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों का नाम लिस्ट में होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है, लिस्ट में नहीं होता, लिस्ट नहीं आती, आपके मार्क्स आते हैं और बता देते हैं कि ये कट ऑफ है, ये मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन हो गया। अब आपको ई डोजियर फिल करना है। अब ई डोजियर में आप, ई डोजियर का मतलब होता है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लिस्ट आपको बता देते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन जो है फिल करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर एक और कट ऑफ लगती है। अब जिसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है उसको हटा दिया जाता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट चेकिंग में का काम होता है ई डोजियर। तो ई डोजियर का मतलब है आपके सारे डॉक्यूमेंट फिल हो गए, अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हटा देते हैं, फिर दोबारा कट ऑफ लगाते हैं। दोबारा क्यों लगाते हैं कि बाई चांस अगर 2-4 निकल गए, ठीक, अगर 2-4, देखो जो ये कम कट ऑफ लगाते हैं ये इस हिसाब से लगाते हैं कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको ई डोजियर यहाँ पर बोला जाता है, उसमें निकल जाएंगे, ठीक है, इसलिए कम लगाते हैं और ज़्यादा बच्चों को बुलाते हैं ई डोजियर के लिए। जितनी वैकेंसी है उतनी बच्चों को नहीं बुलाया जाता ई डोजियर के लिए, ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कम कट ऑफ लगाई कि भाई ई डोजियर है, कुछ बच्चे जो हैं जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी वो निकल जाएंगे, बाकी उनकी जगह ले लेंगे। अब होता ये है कि ई डोजियर में बढ़ जाती है कट ऑफ। क्यों बढ़ती है? इसलिए बढ़ती है आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। रेयरली ऐसा होता है, रेयरली, बताओ अगर इतना होशियार बच्चा है कि ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो गया है रिजल्ट में, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी छोड़ी होगी उसने? रेयर हो सकता है 1-2%, लेकिन आजकल ये है कि भाई डॉक्यूमेंट में कमी रेयर ही मुझे नहीं लगता 1-2% बच्चों की भी निकलती है। तो मान लो आपका 1000 वैकेंसी थी, मैं एक फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कितने लोग सेलेक्ट हुए थे। मान लो 1200 लोग सेलेक्ट कर लिए इन्होंने सोचा कि 150-200 निकल जाएंगे, बाकी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक, लेकिन ऐसा हुआ कि 1200 में से 1100 के तो बिल्कुल सही क्या निकले, डॉक्यूमेंट्स निकले। तो भाई अब वैकेंसी तो 1000 है लेकिन बैठे हैं 1100, तो इन्हें कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ई डोजियर के बाद कट ऑफ बढ़ जाती है। तो बढ़ने के बाद मेल की यूआर की 118 हो गई, 10 नंबर बढ़ गई, ईडब्ल्यूएस की 111 हो गई, ओबीसी की वही रही, एससी की 96 हो गई, एसटी की 86, पीडब्ल्यूडी में कोई 2 सेक्शंस इन्होंने दिए हुए थे, एक की 78, एक की 69। और फीमेल की ई डोजियर के बाद बढ़ गई 7 नंबर, 123 से फीमेल की 130 हो गई, ईडब्ल्यूएस में फीमेल की 108, ओबीसी की 117, लगभग सभी की बढ़ी, ठीक है, और एससी की 98, एसटी की वही रही, और पीडब्ल्यूडी की 67 से, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी दी हुई थी, कुछ में 67 और 100 के बीच रही। अब आ जाते हैं, ये फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ है जो सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, ये सेलेक्टेड लोगों की मार्क्स हैं। सेलेक्शन जो आफ्टर ई डोजियर रिजल्ट आता है उसमें सबकी जो है रोल नंबर्स मेंशन होते हैं और कट ऑफ भी दी होती है। और क्या दिया होता है? वेटिंग लिस्ट भी दी होती है। देखो कितना 3 पायदान इनके चलते हैं। पहले ज़्यादा को सेलेक्ट कर लिया कि बाई चांस अगर डॉक्यूमेंट में कुछ निकल जाए तो और बच्चों को मौका मिले। अब फाइनल रिजल्ट के बाद भी ये एक वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं कि इनमें से अगर कोई छोड़ दे, ज्वाइन ना करे, उनके लिए आती है वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट में देख लेते हैं कि मेल की यूआर की कितनी गई, 115, वैसे कितनी थी 118। मेल की डब्ल्यूएस की 110 गई, ओबीसी में कोई वैकेंट सीट नहीं रही, एससी की 94, एसटी की 83 और इसकी 75 पीडब्ल्यूडी की। फीमेल की इन्होंने 2 नंबर कम कर दी, वेटिंग लिस्ट यूआर की 128 कर दी 130 से, 115 ओबीसी, 96 एससी, एसटी में कोई सीट नहीं रही और पीडब्ल्यूडी में 72 से 79 के बीच, और ईडब्ल्यूएस की 107। तो ये कंप्लीट मैंने आपको सारी कट ऑफ्स बता दी हैं। अब आप यहाँ से देख लेना कि पहले लगी हुई कट ऑफ कितनी बढ़ जाती है, लगभग 10 से 12 नंबर बढ़ती ही बढ़ती है, और वेटिंग वाली तो ज़्यादा दूर रहती नहीं है, उसी के आसपास रहती है। तो 130 फीमेल, राइट, और फाइनल कट ऑफ फीमेल की 130, यूआर कैटेगरी की बात कर रही हूँ, और मेल की कितनी रही 118 फाइनल कट ऑफ, और फीमेल की रही 130 जनरल कैटेगरी की।
तो इतना टारगेट तो आपको लेकर ही चलना है। 130 से नीचे तो आप बिल्कुल सोचना ही मत। अगर मान लो शुरू की मेरिट 110 पर भी लग गई है, वैसे फ़ीमेल की तो ज़्यादा ही लगेगी, ये ट्रेंड है, ये हर लगभग ये DSSS के हर एग्ज़ाम में है। मैथ्स में भी ऐसा ही हुआ था। मैथ्स में तो मेल की सीट्स खाली रह गई थी, कट ऑफ तक, पहली कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी मेल में। आप ये समझिए, मेल में स्टूडेंट से पहली कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी, वैकेंसीज खाली रह गई थी। और फीमेल में तो अगर 11 फीमेल में, आई थिंक मैथ्स में मैं बात करूँ, TGT DSSS में 1100 वैकेंसी थी और 1300 स्टूडेंट्स लगभग उसमें सेलेक्टेड थे, तो उसकी काफ़ी कट ऑफ बढ़ गई थी। ठीक है, तो आप पता है फाइनल रिजल्ट के बाद 8 से 10 नंबर कट ऑफ बढ़ जाती है, ये लगभग श्योर है। ठीक है, लगभग ऐसा होता आया है अब तक के ट्रेंड में। और मेल की कट ऑफ कम ही रहती है फीमेल से, ये भी ट्रेंड में देखा जाता है। एक सब्जेक्ट में नहीं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में ऐसा देखा गया है। बाकी आप तैयारी अपने अच्छे नंबरों की कीजिए, मैक्सिमम टारगेट रखिए 140 का आपको रखना है टारगेट। अब आप कहोगे 140 कैसे आएंगे? ठीक है, अब कैसे आएंगे, तैयारी कैसे करोगे? अपने सब्जेक्ट पर आप वो अच्छे से एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, सबसे अच्छा एनालिसिस होता है प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, तब आप 140 लेकर चलोगे, तब आपके 120 या 130 आएंगे। तो 140 तो मैं कम बता रही हूँ। अब आप ये जो बोलते हैं कि कैसे होगा, जब आप वेट करते हो वैकेंसी का, कि वैकेंसी नहीं आ रही है, उस समय आप तैयारी भी तो करते रहो, वेट भी करो, लेकिन तैयारी करते रहो। और वैकेंसी आने तक अपनी पूरी तैयारी रखो, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करोगे। अगर अब इस समय DSSS का नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो वो 2 से 2.5 महीने में एग्ज़ाम करा लेगा। 2 से 2.5 महीने में इतनी डीप तैयारी आपकी कैसे हो पाएगी, है ना? तो थोड़ी 4 से 5 महीने का समय तो चाहिए होता है। तो मुझे बस आपसे ये बोलना है कि अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, कितनी वैकेंसीज़ थी मेल फीमेल दोनों में, क्या कट ऑफ थी, कितनी बढ़ जाती है ये डोज़ ईयर के बाद और क्यों बढ़ती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा हाँ, जिसके डॉक्यूमेंट में देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए मैं चाहे अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगी, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे ना। जिसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को ठीक होने में टाइम लग जाता है। उसके लिए फिर आपको अलग अलग झंझट करने पड़ते हैं। ठीक है, हो तो जाता है तब भी, लेकिन अलग अलग दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। तो अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है ना, तो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स भी देख लिया करो किस दिन टाइम निकाल कर, और उनको ठीक करवा लेना। ठीक है, कि बहुत अच्छे से डिटेल में चेक होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मेहनत करो, आपकी ख़राब ना हो जाए। तो बाकी अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। आपने टेलीग्राम पर ही बहुत से लोगों ने बोला था कि इस पर वीडियो बनाना मैम आप, और बताना क्या कट ऑफ वैकेंसीज़ थी, इसलिए मैंने बनाई है। तो कोई भी डाउट है, क्वेरी है एग्ज़ाम रिलेटेड, मुझसे आप पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, आपको जो भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड वो दी जाती है। बाकी हमारे चैनल पर TGT मैथ्स के लिए क्लासेस चल रही हैं, अगर आप में से कोई एस्पिरेंट है तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो पढ़ते रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए अब से, है ना? वैकेंसी ज़रूर आएंगी, तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। थैंक यू।